संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सभी बिजली चोरी करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको संभल से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाई है और अब इनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही साथ चोरी करने वालों से 3 करोड़ 45 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। बिजली विभाग ने डीएम एसपी की देखरेख में छापा मारा था। उस वक्त ये पता चल पाया कि इन लोगों ने 176 लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसमें से अब जो 3 करोड़ 45 लाख का जुर्माना इनसे वसूला जाएगा। साथ ही साथ बिजली विभाग ने वसूली की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ। अनूप, क्या कुछ जानकारी इस बिजली चोरी के मामले को लेकर? देखिए, हरसदा उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले कई दिनों से बिजली विभाग की तरफ से अभियान चलाया गया और जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनके घर का मीटर भी पुराना और खराब स्थिति में था। बिजली विभाग को वहां से भी ये शक है कि चोरी की जा रही थी, लिहाजा उस मीटर को जांच के लिए भेजा गया है। वहां नया मीटर लगाया गया है। पूरी पुलिस फोर्स वहां बुलानी पड़ी क्योंकि बवाल वहां हो रहा था। और इसके साथ ही वहां पर मस्जिद 3 मस्जिदों में बिजली चोरी की घटनाएं मिली हैं। वहां पर बिजली चोरी की जो वहां पर की जा रही थी, उसको खुद पुलिस और विजिलेंस की टीम ने जाकर पकड़ा है। उसमें एसडीओ और जो स्थानीय अफसर थे पावर कारपोरेशन के, वो भी शामिल थे। और 176 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और करीब 9.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। लंबे समय से अनूप, लेकिन ये जो लापरवाही बिजली विभाग की सामने, ये पहले कितने वक्त से ये पूरा जो मामला है ये चल रहा था? कितने टाइम से ये लोग चोरी कर रहे थे और 200 घरों में ये दी जा रही थी बिजली चोरी करके? देखिए, अभी जो बिजली विभाग के अधिकारियों के हवाले से खबर है कि करीब 1 दशक से ज्यादा के समय से इस तरह की बिजली चोरी चल रही थी। 78% लाइन लॉस है संभल में, जबकि बाकी जगहों पर 30% है। इस बात की चर्चा कल विधानसभा सत्र के दौरान भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 78% लाइन लॉस है वहां पर, तो कितनी बड़े पैमाने पर वहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी। और अब बिजली चोरी को हम रोक रहे हैं, अब इसके साथ ही हम भरपाई भी कर रहे हैं जो बिजली विभाग का नुकसान वहां के बिजली चोरों ने किया है। तो जाहिर सी बात है, अब उनसे वसूली की जाएगी। और अब जो अभी तक मामला चल रहा था वहां पर मंदिर का प्रकरण, अब इसे अनदेखी भी क्या कहा जा सकता है अनूप? इसे अनदेखी भी कहा जा सकता है? कौन जिम्मेदार है? देखिए, सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस, स्थानीय बिजली विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हफ्ता जहां पर बड़ा नेटवर्क ऐसा होता है, जहां पर लोग वर्ग विशेष की बात करें, किसी भी समुदाय की बात करें, जहां पर उनकी अपनी दबंगई चलती है, स्थानीय जो सिस्टम होता है, प्रशासन होता है, उन पर उनका दबाव होता है, चाहे वो बिजली विभाग के अफसर हों या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हों। लिहाजा यही वजह है कि बिजली विभाग का कोई भी अफसर, चाहे वो जेई हो, एसडीओ हो, कोई अफसर वहां जाकर न जांच करता है, न ही कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाता है। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से सख्ती बरत रही है, तो उस सख्ती का यह परिणाम है कि अब वहां पर पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी एक साथ जब वहां पर दबिश मारते हैं, तो इलाके को कब्जे में ले लिया जाता है। तो उसके बाद इस तरह की घटनाओं का खुलासा होता है। ठीक है। और अनूप, एक और सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी 10 साल हो चुके हैं और जिस तरह का ये मामला है, तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं कि सरकार को ये काम 5 साल पहले करना चाहिए था, 7 साल पहले करना चाहिए था। 7 साल उससे ज्यादा का वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की और चुनाव भी नजदीक है, 2027 में चुनाव होना है। पहले श्रीकांत शर्मा मंत्री थे, तब भी यही हाल था। और अब जो एके शर्मा हैं, जो पूर्व IAS हैं, वो भी हैं, लंबा समय उनको भी हो गया है जो बिजली विभाग के मंत्री उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी तक बिजली व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाए। 1.25 लाख करोड़ के घाटे में उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है वो चल रहा है। घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, घाटा कम नहीं हो पा रहा है। लाइन लॉस और लाइन हानियां जो है वो भी सरकार कम नहीं कर पा रही। तो बिल्कुल प्रशासन पर, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जो ये सख्ती है, इस तरह की सख्ती अगर हर मोहल्ले में, हर जिले में दिखाई देगी, तो मुझे लगता है बिजली विभाग का बड़ा फायदा होगा। और जो ये
घाटा बढ़ता जा रहा है उस घाटे पर कंट्रोल लगेगा और जो आम जनता महंगी बिजली खरीद रही है उसको भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा। और अनूप, सबसे बड़ी बात ये कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के मामले उजागर होते हैं। आपने बताया कि इतने लंबे समय से ये पूरा जो मामला है चल रहा है, ये जो बिजली की चोरी का मामला है लगातार जारी है, लेकिन अब इन मामलों के खुलासे क्यों होते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं? और फिर चाहे वो सरकार हो या फिर वो विपक्ष में रहने वाला दल हो, सब लोग फिर एक दूसरे को जो आड़े हाथ लेते हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 2-3-4 सरकारों की बात करें, मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, या इससे पहले दिवंगत मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, या फिर योगी आदित्यनाथ की 7 साल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, सभी सरकारें अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए चुनावी मौसम में अपने अपने फायदे के हिसाब से एक्शन लेते हैं। यही कार्रवाई मायावती करती थी अपने हिसाब से, फिर अखिलेश यादव ने किया, और अब योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से कर रहे हैं कि उनका, योगी आदित्यनाथ का और बीजेपी का भी एजेंडा सेट है कि हमें कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ एक्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर बिजली चोरी नहीं हो रही है, सिर्फ संभल में ही हो रही थी। लखनऊ सहित तमाम ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होती है। बड़े बड़े बकाये 10-10 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है एक बड़े बड़े संस्थान पर, जो निजी संस्थान है। तो आखिर उनसे वसूली क्यों नहीं कर पा रहा है सरकारी विभाग? बड़े सवाल हैं, सवाल पूछे भी जाते हैं सरकार से, लेकिन सरकार उन्हीं सवालों का जवाब देती है जिन पर वो देना चाहती है, जिन पर बोलना चाहती है। तो बिल्कुल व्यवस्था पर सवाल लगातार खड़े होते रहे और अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरह की सख्ती, मैं फिर कहता हूँ कि सख्ती बहुत जरूरी है। अगर सख्ती नहीं होगी तो फिर सुधार नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे संभल से इस वक्त की, जहां 3 धार्मिक स्थलों से बिजली चोरी की और उसके बाद 200 घरों में ये बिजली दी जा रही थी। फिलहाल आपको ये बता दें कि 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अब इन लोगों से 3 करोड़ 45 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के मामलों का उजागर होना, कई सवाल सरकार पे भी, जो अभी मौजूदा में है, जो वर्तमान सरकार है, और साथ साथ जो विपक्ष में है, जो पहले भी सरकार रह चुकी है, उन पे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं।